हटो हटो। वाह क्या बात है, वाह मेरे ताले 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 ताले। चलने का, प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों लोगों से मिलने का, हम जैसे लोगों से बातचीत करने का संदेश क्या है साहब? मेरा संदेश है युवाओं को जगाना, नशे को भगाना, सबको स्वस्थ करके भारत को विश्व गुरु बनाना। ये मेरा संदेश है, ये मेरा उद्देश्य है। और ये मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं मेहनत का और स्वस्थ रहने का माहौल बनाता हूँ। सोचने वाले कुछ भी सोचें, लेकिन जब हम जैसा माहौल बनाएंगे, जैसा हम किसी को कुछ दिखाएंगे तो वैसा ही इंसान ज़रूर सोचेगा मैं भी ऐसा होना चाहिए। बताने से, समझाने से बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन माहौल से ज़्यादा मानते हैं। इसलिए मैंने 50 साल की एज में ये कोशिश की, जहाँ भी जाएंगे ऐसा माहौल बनाएंगे। तो ये बताइए क्यों नहीं समझ पाएंगे? अब देखिए, ये भाई साहब से हम बहुत प्रेरित हुए हैं। ये इनका अंदाज, ये इनका संदेश हमारे देश के हर व्यक्ति, हर जवान तक पहुंचना चाहिए। यकीन मानिए हमारा देश खोखला हो जाएगा। हरियाणा के भाई साहब बाहर निकले हुए हैं, ये ठंड के मौसम में जब हम कपड़े पहने हुए हैं, अपनी शरीर दिखा रहे हैं। शौक नहीं है, ये कोई सन्यासी नहीं बन चुके हैं। ये संदेश लेके आए हुए हैं हम युवाओं को कि हमारा देश, अगर देश बनेगा, मजबूत होगा, तो पहले मजबूत तो हमें होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा देश ऐसा है, कुर्बानी मांगता है। कुछ साल पहले मेरे कुछ शहीदों ने कुर्बानी दी, तब मेरा देश आज़ाद हुआ। आज आप जैसों ने, हमने, सब ने मिल के कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा और अपने सुख की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जान की कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है, अब सुख की कुर्बानी दे दीजिए, सब समझ जाएंगे और सब स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो दूसरा धंधा हम हाथ जोड़ के कहते हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी, आप पारिवारिक आदमी है तो बहुत से धंधे आप वो कर लीजिए। ज़्यादा पैसे कमा के क्या कौन सा आपने चांद को खरीदना है? अरे जीवन तो हम भी जी रहे हैं, जीवन तो और लोग भी जी रहे हैं। आप नशा बेच के ज़्यादा पैसे कमा के भला कितने साल जीने वाले हैं? 800 साल जिएंगे क्या आप भीष्म पितामह की तरह? ज़्यादा साल जियोगे तो ज़्यादा दुखी होके मरोगे। ज़्यादा साल जियोगे तो ज़्यादा दुखी होके मरोगे। ज़्यादा दुखी होके मरोगे। और अगर 50 में अपने आप को मजबूत किए तो भाई साहब जैसे दिखोगे। भाई साहब जैसे दिखोगे और स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। भाई साहब बात और है, भगवा रंग ही है। सनातन और प्रभु महादेव के बड़े आप प्रेमी हैं। बिल्कुल प्रेमी। परमात्मा को हम दिल में ही मानते हैं और होता भी है। हमने सबसे सुना है मंदिर का मतलब मन के अंदर। मन के अंदर, जब मन के अंदर है मंदिर तो क्या जाने की जरूरत है। लेकिन जाना पड़ता है किसके लिए? मेरे देश के लिए, मेरे युवा भाइयों के लिए। नहीं तो रोटी सबके घर में। गाना भी गाते हैं आप? गाना तो नहीं गाते, एक बार हो जाए। नहीं, गाना जब आता ही नहीं तो यार हमें तो बस ये संदेश ही देना आता है, बाकी गाना आता नहीं। अब देखिए, एक खूबसूरती हमारे सनातन धर्म की यही है, और हमारे हरियाणा के लाल यहाँ पे आए हुए हैं जो महाकाल के भक्त हैं और प्रयागराज में आए हुए हैं। करोड़ों लोग यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आप लोग अपने घर परिवार को अच्छे से रखिए, मिलके रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को मजबूत रखिए, नशा से मुक्ति रखिए। नशा तबाही ही है, तबाही है। आज आपको अच्छा लग रहा है लेकिन आपको बर्बाद कर रहा नशा है। एक दिन आपके घर का और परिवार का नाश कर देगा। जिस दिन से शुरुआत होती है उस दिन से नाश करने लगता है। हाँ, आप समझ में नहीं आता उनको। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको छोड़िए। छोड़े कैसे? बहुत बड़ा सवाल ये है कि छोड़े बहुत बड़ा कैसे? सवाल यही है कि आप उस संगत से दूर हट जाइए। जिस संगत से नशा आया था वो संगत बदल दीजिए। बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, पुरानी परंपराएं, पुरानी बातें, पुरानी पद्धति, पुराना कल्चर, खान पान, व्यवहार, रहन सहन, वो सीखिए तो अपने आप नशा छूट जाएगा। चल नहीं करता, अच्छी बात, अगर किया तो कभी छोड़ देंगे। बाबा जी बोले, भाई जी बोले।